किसको वोट देने वाले हो? बीजेपी को। बीजेपी को? यस, योगी सरकार को। किसको दे रहे हो वोट? मोदी को दूंगी। मोदी को दे रहे हो? यूपी में तो योगी है ना, योगी को दोगे मोदी को दोगे? योगी को देंगे जब यूपी में है तो। 2022 में वोट दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज हमें नोएडा सेक्टर 18 जिसे अट्टा मार्केट कहा जाता है, आज हम यहां पे लोगों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव में यहां की जनता किसको वोट देगी, किसकी सरकार बनाने वाली है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, किसका दमखम यहाँ पे है। आज लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे, किसका काम किसको पसंद है, किसका नहीं है, कौन किसके फेवर में है, कौन किसके अगेंस्ट है, कौन किसको सपोर्ट करने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आइए लोगों से बात करते हैं, चलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? विभू बंसल। विभू बंसल। यस। विभू जी, किसको वोट देने वाले हो 2022? किसको वोट देने वाले हो? बीजेपी को। बीजेपी को? यस, योगी सरकार को। योगी सरकार को? क्यों? योगी सरकार ने क्या किया? उन्होंने काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया है? गरीबों के लिए काम अच्छा किया उन्होंने। क्या नाम है आपका? बिमला। विमला नाम है। हाँ। क्या करते हो? घर में रहती हूँ। अच्छा, और इस बार 2022 में चुनाव में वोट डालने वाले हो? हाँ, डालूंगी। किसको दे रहे हो वोट? मोदी को दूंगी। मोदी को दे रहे हो? यूपी में तो योगी है ना, योगी को दोगे मोदी को दोगे? योगी को देंगे जब यूपी में है तो। अच्छा, क्यों दोगे? कैसा क्या काम किया उन्होंने? अच्छा काम किए हैं। क्या काम अच्छा किए? अब इतना तो नहीं मैं इतना नहीं पता है। फिर भी योगी को वोट दोगे? हाँ, देंगे। अच्छा, चलो, क्यों दे रहे हो ये नहीं पता है? नहीं। चलो, कोई नहीं, बढ़िया। क्या नाम है आपका? संगीता शर्मा। संगीता शर्मा। 2022 में वोट दोगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? ये नहीं देंगे कि जो मीडियम के आदमी है वो तो मारे गए हुए हैं, ना तो उनको राशन है, उनके जो राशन कार्ड बने हुए थे वे भी कट गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीर। समीर नाम है। क्या करते हो समीर? भाई चप्पल जूती बेचते हैं। ये दुकान है आपकी। तो 2022 में किसको वोट दे रहे हो? भाई पहले तो हम खुद परेशान हैं, यहाँ सारी पार्टी हट रही हैं, जगह नहीं मिल रही, कहाँ लगाएं। अच्छा, जगह नहीं मिलती तो इसी सरकार में, बीजेपी सरकार में। अच्छा, हाँ। तो किसकी सरकार बनेगी अभी 2022 में? भाई हम तो चाहते हैं अखिलेश की बने। अखिलेश की बने तो आप अखिलेश को वोट दोगे? बिल्कुल। योगी ने काम नहीं किया? योगी ने काम किया है, बहुत काम किया है, पर गरीबों के लिए कुछ नहीं करा है भाई। सिलेंडर पहले कितने का था? 600 300, आज कहाँ पहुँच गया? 900 रुपये का। ये हो गया एक लालच। औरतें पहले चूल्हे पर रोटी बनाती थी गाँव में, शहर में तो कोई बात नहीं, चलो शहर में लोग की जॉब पे कमा रहे हैं, गाँव में कौन कमाता है? 300 कमाते हैं गाँव में खाली, उसमें 200 उड़ जाते हैं खर्चा पानी, 100 रुपये बच्चों की दवाई आती है, आती नहीं आती है। उसके बाद सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, आज हो गया ना, हो गया। तो गरीबों को चाहिए, गरीबों को चाहिए एक सिलेंडर सस्ता, एक पेट्रोल सस्ती, सब्जी, ये तीनों चीज़ महंगी है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो जो पेट्रोल महंगी हुई है इसका भुगतान योगी सरकार को करना पड़ेगा यार। सरकार और क्या दोगी करेगी? अगर हमारी इंडिया ही ना करेगी तो क्या दोगी करेगी? ये तो पेट्रोल तो पूरे देश में महंगा है ना यार। भाई बताओ, महंगा है कहीं, कितना है सस्ता? यार अपनी इंडिया बात हो ना, करके इंडिया में होनी चाहिए चीज़, हमें दूसरे देश से क्या मतलब है? नहीं, मैं पूरे देश की कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल महंगा है, पूरे देश में, बाकी के राज्यों में भी, तो दिल्ली में ज़्यादा महंगा है। सरकार में क्यों महंगा है ये बताओ मुझे, हैं? सिलेंडर पे 600 का था, 900 का क्यों हो गया? तो अखिलेश सरकार आएगी तो वापस 600 कर देगी। क्या पता चेंज हो जाए, पता कुछ? आप अखिलेश को वोट दोगे? देना पड़ेगा भाई। चलो, बढ़िया। कब तक मार खाएंगे? योगी सरकार है अखिलेश सरकार? ऐसा है, योगी सरकार आएगी इस बार भी। योगी सरकार आएगी अगर जब पंचायत लेवल पे काम करे होंगे तो, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री हो या जोगी हो, ऊपर से स्कीमें लागू हो जाती है, बट ये करते हैं जो पंचायत लेवल के प्रधान हो गए या कोई भी हो गया, वो काम नहीं करते आगे, इसलिए सरकारें जाती है। कोई भी ये कह रहे हैं पंचायत से मतलब नहीं है, योगी ने सिलेंडर महंगे कर दिए। नहीं, बहुत महंगाई पूरे देश में है। महंगाई किसके हाथ में है? महंगाई किसके हाथ में है ये बताओ, किसके हाथ में महंगाई? महंगाई तो पूरे देश में है। हर गरीब के घर में सिलेंडर है आज, सही है ना? इस बात को मानते हैं कि गैस महंगी है। वो उनका कहना ये है कि पेट्रोल और गैस, ये जो चीजें हैं जो गरीब को चाहिए वो तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ, ये चीजें सस्ती होनी चाहिए। बट योगी सरकार में तो महंगी है। महंगी है तो हर सरकार में ऐसा ही होगा, कोई सरकार आ जाएगी वो थोड़ा ना कम कर देगी। अखिलेश सरकार नहीं कम करेगी, ये तो कह रहे हैं कम कर देगी। कोई भी आ सकती है सरकार। क्या पता मेरा कहना का मतलब ये है, पंचायत लेवल पे काम करे होंगे तो सरकार जो होगी वो आ जाएगी।
चाहे योगी सरकार ने पंचायत लेवल पे काम किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कहीं करा होगा, आएगी। अगर करा होगा तो आएगी, नहीं करा होगा तो नहीं आप आएगी। किसको वोट दे रहे हो? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। ये कह रहे बीजेपी के भक्त हो आप? नहीं, भक्त नहीं है हम। ये करा कोई भी सरकार, ये ऐसे आदमी है, चाहे बीजेपी कुछ करे या ना करे, कोई मतलब नहीं है। करे ना करे कुछ नहीं। ये किसान है, हम भी किसान हैं। इनके पास जमीन है, हमारे पास जमीन ना है। इनके पैसा आ रहा है तो जमीन वाले को मतलब कोई कुछ है ही नहीं। अच्छा, उनके लिए कुछ भी ना है। सरकार हो, हमारा आम आदमी पार्ट जाता है, ठीक पागल है ना? है। मतलब गरीब आदमी ही मारा जाता है, कोई भी सरकार हो। नहीं, आप किसको वोट दे रहे हैं 2022 में यूपी में? नहीं, वोट तो मेरा बीजेपी को ही जाता है। बीजेपी जो को जाएगा। हाँ, बीजेपी को ही जाता ऐसा है। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने भले कुछ ना किया हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, कुछ नहीं किया फिर भी वोट बीजेपी को जाएगा? वोट बीजेपी को केवल एक मोदी की वजह से जाता है। मोदी की वजह से? हाँ। अच्छा, और अगर मोदी हट जाए तो बीजेपी को भी वोट नहीं जाएगा। मोदी की वजह से बीजेपी को वोट जाता है, बट मोदी तो कहता है वो बीजेपी की वजह से है। नहीं, बीजेपी मोदी की वजह से है। बीजेपी मोदी की? जी। अच्छा, तो आप योगी सरकार को लेके आओगे 2022 में? बिल्कुल लाएंगे। तो ऐसा क्या कर रहे हैं वो, मतलब कि लेके आओगे? भैया कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। से जो राम मंदिर नहीं बन पाया, 370 धारा नहीं हट पाई, वो मोदी जी ने और योगी जी ने किया। तो आप मतलब कांग्रेस तो मतलब वो ब्लेम कर रही है, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है। मतलब राम मंदिर की वजह से योगी सरकार दोबारा बनेगी? राम मंदिर की वजह से ही बनेगी। और भी काम है जितने मतलब 70 साल में नहीं हो पाए, वो मतलब इनका 7 साल का कैरियर हो रहा है मुश्किल से, तब भी काम हो रहा है। और क्या क्या किया राम मंदिर के अलावा? राम मंदिर के अलावा और यहीं आप लोकल में काम देख लो, ये जो अंडरपास का इतना जाम, भले अभी दिक्कत हो रही, लेकिन हमेशा के लिए हमें गाँव में इंसान बस रहे हैं। अरे तो गांव के आदमी जागरूक होंगे तो अकेला योगी मोदी क्या करेगा भाई? एक एक करके ना, एकता में अनेकता होती है। अगर आप एक एक करके, गांव में जो बैठे हैं वो सब अंधे बैठे हैं भाई, समझे? गांव में कोई है ही नहीं कुछ। अबे गांव में जाके देखो सुविधा पहले, शहर में तो सब कुछ है। शहर वाले में तो वो गांव का ही काम कर रहे हैं। सुविधा ना, ये बताओ। अरे शहर में भी तो गांव का काम कर रहे उत्तर हैं। प्रदेश में नोएडा की बात कर रहे हैं। हाँ। नोएडा में किसकी? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। दिल्ली में एक कंपनी के पीछे मैं 15 दिन से दौड़ रहा हूँ। अच्छा। 4-5 हजार कन्वेंस लगा चुका। अगर बाहरी कोई बंदा आया है, उसके पास यहाँ का कोई प्रूफ नहीं है, पीसीसी करवाओ भाई, पीसीसी करवाओ, फलाना ठिकाना ये करवाओ, तो एड्रेस प्रूफ लाओ। अब कोई बाहरी बंदा आया है तो नौकरी करने के लिए आया ना, तो कहाँ से इतने प्रूफ देगा? एक प्राइवेट कंपनी ना हो गई, गवर्नमेंट हो गई। ऐसे तो मतलब उसके तो मैं खिलाफ हूँ। ऐसे तो अगर 4000 की जगह 3000 आपको देता ना, तो आप भी कहीं ना कहीं सेट करवा देते, भले गवर्नमेंट के अंदर नहीं, कंटेक्ट में मैं काम कर रहा होता। नहीं, बेसिक नीड की बात है। बात ये कह रहे हैं गैस ज़्यादा महंगी हो गई है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, वो सारा चीज़ इसी वजह से बस मोदी सरकार गंदी है, क्योंकि वो फ्री का नाम नहीं लेती, फ्री का काम नहीं करती। अच्छा। हाँ, जैसे ये है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री लड़कियों के लिए पूरी छूट कर रखी है, तो वो कहते हैं ना फ्री में, अगर फ्री में करना सही है गलत है? फ्री, मैं तो कह रहा हूँ फ्री में बिल्कुल ना करो, भले 1 रुपए दे दो। वो बस में लिखा रहता फ्री में मांगना, फ्री में चलना भीख मांगने बराबर, तो फ्री में बिल्कुल मत चलो, 1 रुपए दे दो। क्यों एहसान लेना किसी का झूठ मूठ का? वोट देते हो? वोट देते क्यों? आप किसको दोगे भाई? योगी को बोलो, क्यों दोगे योगी? हैं? काम अच्छे लगे, बताना क्या अच्छा लगा। सारे काम अच्छे करे, गुंडागर्दी खत्म हो। बहुत के फैन है भाई योगी मोदी। बोलना क्या नाम है आपका? विनय। विनय नाम है। विनय, वोट देते हो? वोट देते हैं। 2022 में किसकी सरकार बनेगी नोएडा में? योगी की। योगी की। हाँ। क्यों, ऐसा क्या काम किया है? सारे काम अच्छे हैं, सारे काम अच्छे हैं। हाँ। कोई भी काम बेकार नहीं है? कोई भी काम बेकार क्या काम अच्छा है? नहीं। हमें सब काम अच्छे लगे। सब तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई क्या बढ़ गई? सबके लिए बढ़ गई। वो तो महंगाई क्या है? तो वही तो, सबके लिए महंगाई, पेट्रोल डीजल हो गए, वो गैस। तो पेट्रोल डीजल बढ़ते घटते सब हैं वो। हाँ। वो तो होता रहता है। हाँ। कोई भी सरकार आएगी वो तो करेगा अपने लिए बचाओ। कोई भी करेगा। डीजल होगा जब भी बिकेगा, क्या कह जब रहे भी गाड़ी भी चलेगी, लाख रुपए डीजल होगा तब भी बिकेगा। जब भी गाड़ी चलेगी। आप खरीदोगे? अरे हमने कर तम भैया खरीदेगा। मोदी आएगा खाली। योगी मोदी आएगा। हाँ। क्यों? लाख रुपए होगा जब भी गाड़ी चलेंगी। हाँ? लाख रुपए लीटर। वोट दोगे 2022? अरे मोदी चलेगा और कौन चलेगा? मोदी चलेगा। मोदी चलेगा मोदी चलेगा। और कौन चलेगा? क्यों चलेगा मोदी? अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम कौन से कर रहा है? और क्या? लोग कह रहे हैं उसने डीजल गैस अरे सिलेंडर डीजल, बढ़ा दिए। अरे सब चीज बढ़ाई है, बढ़ाई तो पब्लिक को है, अच्छा, असर तो पब्लिक से ही पड़ेगा। तो ऐसा क्या काम अच्छा लगा आपको कि आप वोट दोगे? हमें पटरी दे दी,
दुकानें दे दी। अच्छा। और क्या लोगे? सब दे दिया। सब बैठा दिया वहाँ पे। और रहेगा तो वो भी बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। आपको लगता है राम मंदिर की वजह से योगी सरकार दोबारा बनेगी? वो तो भाई देखो इतनी सरकार आई गई, किसी ने नहीं करवा पाया कुछ। योगी आया, मोदी आया, देखो सब कुछ हो रहा है। शांति हो रहा है कि नहीं बताओ? वो भैया राजनीति है। क्या? राम मंदिर की वो तो राजनीति, वो सत्ता खत्म हो गया। नहीं, भगवान से जुड़ी हुई है ना राजनीति। अरे भगवान है का? भगवान तो हम तो में। हाँ, हम तुम्हें भगवान। और क्या भगवान है का? मंदिर में नहीं है। अरे भगवान हम तो में, हमें तुम्हारी पूजा हो रही है। अच्छा, हमारी तुम्हारी पूजा हो रही है। क्या? क्यों, योगी की पूजा तो नहीं होती? योगी क्या कह पूजन हो रही है? नारे कर लगे, योगी के लगे, मोदी के लगे, क्यों लगे? नारे लगने पूजा थोड़ी हो अरे रही क्या कैसे बोल रही है? है। अच्छा, बोलती है। और क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण। वोट दोगे 2022 में? बिल्कुल आईटी बन जाए देंगे कि नहीं वोट? किसको दोगे? योगी को। क्यों, योगी ने ऐसा क्या किया है? क्योंकि 5 साल के अंदर बहुत काम किया भाई। अच्छा, क्या काम किया ऐसा? कहीं भी रेप कांड नहीं, कहीं गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। हाथरस में तो रेप कांड हुआ था, वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला, बहुत शोर हुआ था वहाँ पे। हाथरस यूपी में ही तो आता है। यूपी में हुआ तो इसके अलावा योगी कर ही रहा है ना, सख्ताई कर ही रहा है। क्या कर रहा है? हर जगह सख्ताई कर रखे ना भाई। नहीं, मतलब योगी को आप वोट दोगे, क्यों दोगे योगी को? ऐसा क्या किया है कि योगी को वोट दोगे? बहुत किया मेरे लिए, ठीक है। ठीक है आपके लिए। हाँ जी। सारी चीजें योगी को ही वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक खान। फारूक जी, किसको वोट दोगे 2022 में? देखो डिपेंड्स करता है सरकार पे, सरकार कैसे कार्य कर रही है। नहीं, योगी 5 साल सरकार थी, अभी अखिलेश का और योगी का कंपटीशन है योगी उत्तर प्रदेश में। आप किसको वोट देने वाले हो भाई? आई सपोर्ट अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश को? क्यों? अखिलेश रीज़न मेरा इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा है, गुड एजुकेशन है, और जो स्कूल में जो उसका जो भी कार्यक्रम है, जो भी वो लैपटॉप वगैरह जो बच्चों को दे रहा पढ़ने के लिए, डिजिटल जो भी कर रहा है वो सब कर रहा है। तो योगी नहीं आएगा 2022 में? आई डोंट थिंक सो। मैं तो सिर्फ उसको ही प्रेफर करूंगा अपने एंड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अखिलेश यादव जी को वोट दो, अगर यूपी को आपको। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब योगी नहीं अखिलेश आना चाहिए? सॉरी, नो कमेंट्स। किसको दोगे वोट? अब ये जो तो समय पे ही बताऊंगी, अभी कैसे बता दूं मैं? मतलब अगर योगी ने अच्छा काम किया होगा तो योगी को दोगे, हाँ, अखिलेश ने किया होगा तो अखिलेश को हाँ। दोगे। किसको दोगे आप? अखिलेश को जो भी अच्छा काम करेगा उन्हीं को दूंगी। नहीं तो अब आ गए ना इलेक्शन, 1-2 महीने बाद ही तो है, 1-2 महीने बाद चुनाव है, तो किसको वोट दे रहे हो? तो भैया मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, जब भी बताऊंगी जब वो टाइम आएगा वोट का। अब इस समय अब ये कोई परीक्षा तो है नहीं कि थोड़े टाइम पे, 5 साल से योगी काम कर रहा है। हाँ। तो आप योगी को वोट दोगे तो पता ही होगा, अखिलेश को देने वाले तो भी पता होगा। तो अब मैं ऐसे कैसे बता दूं कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा? जब आए अच्छा, योगी ने क्या अच्छा काम किया है कि आप योगी? चुपचाप। हाँ? पिछली बार किसको दिया? पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार मैं देने ही नहीं गई थी। नहीं। इस बार किसको दोगे? देखो योगी को दूंगी, और किसको देंगे? योगी ने ऐसा क्या काम किया कि योगी को दोगे? अब क्या मैं बता दूं, मुझे तो कोई अच्छा काम दिख ही नहीं रहा। मैं रोड पे खड़ी हूँ, परेशानी यार। तो फिर योगी को क्यों देना है? सरकार को चेंज करो, दूसरी सरकार लाओ। मैं तो ना चेंज कर सकती हूँ। एक वोट से चेंज होती है ना सरकार, तो वो तो समय वोट से भी होगी। आप अखिलेश को लेके आओगे, अगर अच्छा काम लग रहा है तो, नहीं तो योगी को लेके आओगे, किसी एक को तो लेके आओगे। देखो जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। वैसे मैं थोड़ा, मेरे कहने से कुछ थोड़ा होता है। क्या काम अच्छा किया है? भाई रोजगार दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो रहा है, ठीक है सर। और जो पहले ये आपका सड़कें वड़कें नहीं थी, बिजली की समस्या थी, जो लड़कियां हमारी बहन बेटी जो है घर में बाहर सुरक्षित नहीं थी, घर में सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है। लड़कियां सुरक्षित हैं अब सुरक्षित है, पहले सरकार में नहीं थी। पहले सरकार में नहीं थी, पहले भ्रष्टाचार हो जाता था, अब भ्रष्टाचार नहीं है। अखिलेश को वोट नहीं दे रहे? नहीं, योगी जीतेगा? योगी जी, पक्की बात है? पक्की बात है। मतलब राशन नहीं मिला किसी को? जो मीडियम के वो तो ये है कि जो किराएदार है, किराएदार चले गए। जो हाउस वाइफ है, जो जॉब नहीं है, जिनकी जॉब नहीं मिलती बच्चों को, तो फायदा क्या हुआ? तो मतलब योगी को नहीं दोगे या किसी को वोट नहीं दोगे? किसी को नहीं देंगे, अखिलेश को भी नहीं दोगे? किसी को नहीं देंगे। तो मतलब नोटा पे दबा क्या हो गया? हैं? नोटा दबा क्या हो गया जहाँ कोई नहीं होता? हाँ, और क्या नहीं, क्या होंगे? तो कोई सरकार पसंद नहीं है? क्या पसंद है? मोदी बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो है, पर जो फायदा क्या होगा कि जब किसी के लिए बराबर होना चाहिए ना सबको। जो मीडियम के लोग हैं उनको उस हिसाब से देना चाहिए। भाई बच्चों को नौकरी दो, मत दो राशन। जब बच्चों की कंपनी बंद हो गई है, हाउस वो बंद होगी, तो उससे फायदा क्या होगा? तो नौकरी भी नहीं दी है योगी सरकार अरे ने। बच्चे पढ़े लिखे घर बैठे हैं।
जो कंपनी में किसी ने 15-15 लाख रुपए खर्च कराए, न्यू कंपनी बंद हो गई है, ये हो गई है, तो उससे फायदा क्या बच्चों को पढ़ाने का? तो दूसरी सरकार को लेके आओ ना, तभी तो आएंगी नौकरी। सरकार तो जब लेके आएंगे ना, जब ये मोदी हटेगा। तो मोदी को तो हटाओगे ना आप जब वोट डालोगे। हम जब सब लोग एक साथ करेंगे तो मोदी कैसे हटेगा? नहीं, जैसे आपका वोट फायदा, जिन्हें फायदा उनको वो तो देंगे। हमारे से क्या होता है? वो तो सब होंगे, सब एक साथ होंगे तभी तो होगा, हमारे कहने से क्या होता है? आपको योगी सरकार से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा ही नहीं है, हम तो और नीचे ला दिए। सब लोग जो गरीब आदमी है वो चले गए, खाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है। जी। अब 2022 में किसको, चुनाव में किसको दोगे वोट? अभी तो किसी को सोचा नहीं है देने के लिए। योगी ने सही काम किया है, योगी को वोट दोगे? हाँ जी, योगी को देंगे। अखिलेश को नहीं दोगे? नहीं, अखिलेश को नहीं देंगे। क्यों? योगी अभी अच्छा काम कर रहा है। हाँ जी। ऐसा क्या काम है जो आपको लगता है योगी ने अच्छा किया है? भाई पहले से यहाँ पे बहुत कुछ बेहतर हो चुका है, इसीलिए हम तो योगी को ही वोट देंगे। हाथरस में तो अभी भी रेप कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही रेप हो रहे हैं। अब ये तो देखो, हर कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए उसके उसमें हर ये केस होने हैं। वो तो जब तक ये लोग खुद नहीं चाहेंगे ना सीधा एनकाउंटर, ठीक है, या सीधा फांसी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सीधी फांसी होनी चाहिए रेप करने वाले को। सीधे गोली मार देना चाहिए दिन दहाड़े, ठीक है। उनके लिए कोई वो नहीं है कि सजा बोल दी, पैसे दे के वो लोग तो फिर छूट जाते हैं, उसके बाद फिर वही काम होते हैं। इससे अच्छा तो यही है ना कि जो हो रहा है उसे तुरंत जो करना है हैंड टू हैंड करो, सीधे गोली मारो। तो मतलब आपका मतलब है कि आपका और आपके परिवार का वोट योगी को ही जाएगा? बिल्कुल जी। बीजेपी को। क्यों? बीजेपी ने कैसा क्या किया है वोट दोगे? बीजेपी ने ऐसा खराब क्या किया जो मैं वोट ना दूं उनको, ये बताओ मुझे। लोग कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, सिलेंडर बढ़ गया है, रेप केस होते हैं। ये तो समय के अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ता है भाई साहब। हाँ, क्या समय के अकॉर्डिंग में? अगर एक चीज बताओ, अगर कांग्रेस होता तो क्या पेट्रोल नहीं भरा होता? भरा होता। आज तो कांग्रेस के टाइम में 100 तो पार नहीं किया था पेट्रोल। तो कांग्रेस के टाइम पे भी तो कितने था लास्ट? 60 या 65 रुपए का था। 100 तो क्रॉस नहीं हुआ अभी था। तो बढ़ गया उसके हिसाब से। कितना समय बढ़ गया? कितना बढ़ गया? माने इनका आए हुए कितना साल हो गया? 7 साल करीब हो गया। आज़ादी के 70 साल में कितना बढ़ा था और 5 साल में कितना बढ़ा है? हाँ, 5 साल में जोड़ लो कितना बढ़ गया? 30-35 रुपए बढ़ा है। 40 रुपए बढ़ा 5 साल में। और 70 साल में कितना बढ़ा? कमाई भी तो बढ़ गया। कहाँ बढ़ा है? क्यों नहीं बढ़ा? कह रहे जॉब नहीं है। कौन कह रहा है जॉब नहीं है? जॉब में बैठे धरने दे रहे हैं लोग। आप इतने अच्छे वेल एजुकेटेड हो तो जॉब नहीं है तो कैसे घूम रहे हो आप? धरने दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ लोग धरने दे रहे हैं, रोड पे जो हजारों बैठ रहे अभी हैं। तो लोग में ही आ रहे हो आप। कौन सा लोग में नहीं आ रहे हो? आप भी तो वोटर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 24 करोड़ जनता है यूपी की, सारे लोग कह रहे हैं जिनके पास जो। पहले बात क्या होता है, एक मुद्दा होता है इनकी, क्राइम 0% है। अगर 24 विकास दुबे ने तो बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया था। विकास दुबे को तो मार दिया। तो उसने पुलिस वालों को तो मतलब वो पहले मारेंगे, क्राइम होगा फिर वो मरेगा। भाई साहब करंट रिजल्ट भी तो दे रहा है वो। कौन? जिसने वो विकास दुबे जैसे किया तो उनका रिजल्ट भी तो करंट। वो तो गलत बात है ना। न्यायालय की तरफ से मारना चाहिए था ना। एनकाउंटर, धोखे से एनकाउंटर करवा रहे हैं। न्यायालय तो सालों साल खींचेगा, फिर आपको भी फंसा के मारवा देगा किसी में। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ तो मुझे मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैसे मरवा देगा? फिर जो कोर्ट बने हैं वो किस चीज के लिए? आपके हिसाब से विकास दुबे पंडित था क्या? कि क्रिमिनल था वो? क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए था? फिर जज और ये कोर्ट का क्या काम है? फिर ये तो संविधान तो खत्म हो जाएगा। नहीं, संविधान खत्म नहीं हो जाएगा, उनका भी एक अपना काम है और पुलिस वाले की भी अपना काम। ऐसे सब जो क्रिमिनल हैं जिनको ऐसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो कोर्ट तो खाली बैठे रहेंगे ना। फिर बढ़िया है ना, तो कोर्ट खाली हो जाएगा। तो फिर जज वगैरह इनका क्या काम है? संविधान का, लॉज का इनका क्या काम? इंडिया से बैंक खाली है तो बढ़िया है ना। बैंक खाली क्यों? बैंक का काम डिजिटल हो रहा है। बैठे काम हम कर रहे हैं बैंक की, तो वैसे ही है, उनका भी काम हल्का हो जाएगा। नहीं तो योगी ने ऐसा क्या किया है कि आप योगी को वोट? योगी ने तो बहुत कुछ अच्छा करा, क्या नहीं करा बताओ। एक आध काम बताओ। मुझे तो उनके सारे काम अच्छा लगता है। नहीं, एक आध तो बताओ। अब बता तो दिया। 24 करोड़ जन आबादी के बीच में अगर क्राइम कम हो गया है तो बहुत अच्छा काम है। सब कहाँ हुआ है कम? 10 पुलिस वालों को एक आदमी मार रहा है। तो वो भी तो मार दिया, उनको भी तो मार दिया। जवाहरबाग कांड हुआ था, अखिलेश को हटा दिया गया, तो विकास दुबे ने 10 पुलिस वालों को एक रात में ठोक दिया। हाँ, तो पुलिस उसको भी तो ठोक दिया गया। 10 पुलिस वाले मारे, वो अकेला गया। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, अगर गोली चलाते हो तो आपको गोली से मौत होना चाहिए। तो उन्होंने जो करा है उनके हिसाब से, अगर उसको कोर्ट खींचता तो सालों साल चलता। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद खुलेआम ऐसे रहता है, सालों साल खींचा जा रहा है। तो फिर यूपी की जेल में जितने लोग हैं उनको भी ऐसे इनकाउंटर कर देना? नहीं, जो कुख्यात, जो ज्यादा जो क्राइम करने वाला, जो उनकी विकास दुबे कितने केस चल रहा होगा? ज्यादा और कम क्या होता है? इसकी उंगली काट दो या जान से मार दो, बात तो एक ही है। उंगली काटने की अलग चीज है, गोली मारने की अलग चीज है। क्राइम तो क्राइम होता है। क्राइम तो क्राइम है, लेकिन एक जीन्स चुरा ले, 10 जीन्स चुरा ले, चुराई तो है ना। नहीं तो 10 वाला तो ज्यादा हो गया ना, उनके साथ तो वही फसल चुराई है ना। आप काम बताओ ना, योगी का काम बताओ। आप क्यों वोट दोगे? अखिलेश को क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं अखिलेश को लेके आएंगे।
जो अपना अपना सोच होता है, सबसे पहले बात है ना कि एक अपना अपना व्यक्ति सोच होता है कि कोई अखिलेश को लाइक करता है, कोई मायावती को लाइक करता है, कोई योगी को लाइक करता है। और रही बात मेरा, तो मैं हिंदुत्व के नाम पे वोट देता हूँ। अच्छा, आप हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं? अब मैं शुरू से देता हूँ और आगे भी दूंगा, चाहे पेट्रोल 200 हो जाए या 400 हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ बढ़ जाता है। तो अखिलेश भी तो हिंदू है, लेकिन उनकी सोच अलग है ना। कैसी सोच है? उनकी सोच एक अलग है। कैसी सोच है? आपको पता होगा उनकी सोच कैसे है। आप बताओ ना, मतलब उनकी सोच ऐसा क्या है कि हिंदू के बारे में नहीं सोचते अखिलेश? सोच अलग है। अगर ऐसे सोचते हो तो क्या कहते हैं, एक दिल्ली में कौन सा लड़का था, वो क्या नाम था उनका, जो अभी मरा था, जो भी है। तो अगर ऐसी बात था तो उनके घर पे भी इनको भी जाना चाहिए था। अगर आज एक मुस्लिम को कोई मार दिया जाता है तो उनके घर पे ये पहले पहुंच जाते हैं। अगर एक हिंदू मरता है तो उनके घर पे ये नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर हम उसी को वोट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, महंगाई से पहले ऊपर उठ करके हमें धर्म देखना होता है। अगर ये धर्म की बात करोगे तो अफगानिस्तान खाली नहीं होता आज के डेट में। नहीं, धर्म ज़्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए, बेसिक नीड ज़्यादा जरूरी है। पहले धर्म जरूरत है मेरे हिसाब से। बेसिक नीड अगर हम सही सलामत रहेंगे तो बेसिक नीड पूरा करेंगे हम अपना। धर्म एक आदमी का पेट भर देगा? कहता रहा हूँ कि धर्म जरूरी इसलिए है कि बेसिक नीड हम पूरा कर लेंगे अगर हम सही सलामत रहें तो। अगर हम सही से, किसी का भी धर्म हो, धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहला वो होता है कि बेसिक नीड की बात करोगे ना, अगर हम सही रहेंगे तो बेसिक नीड हमारा ऑटोमेटिक पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं घर में जाकर बैठ जाऊँगा, मैं कमाऊँगा, खाऊँगा, बाहर खर्च करूँगा, ये चीज़ होता है। अगर ऐसा होता, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के लोग भाग रहा है तो वो भी नहीं भागता, क्योंकि अगर उनके अपने हिसाब से सही होते वो तो नहीं भागते। तो ये था लोगों के विचार जो हमने बात की, देखा यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों ने योगी कहा, कुछ लोगों ने अखिलेश कहा। चलता रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।